नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत पाल उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक प्यारी सी कहानी के साथ। साथियों, आज की ये कहानी एक फौजी की है। भारतीय सेना से मुझे बेहद प्रेम है। इसका एक कारण यह भी है कि मेरे बड़े भाई स्वयं भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा बचपन से एक सपना रहा है कि मैं भारतीय सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करूं, परंतु भरसक प्रयास के बाद भी मेरा ये सपना अधूरा ही रह गया और इसे मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ। तो आइए चलते हैं इस फौजी की बेहद खूबसूरत कहानी की तरफ। ये कहानी एक सैनिक की है जो वियतनाम में युद्ध के लिए गया था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उसके घर लौटने की बारी आई तो उसने अपने माता पिता को सैन फ्रांसिस्को से फ़ोन किया। माँ और पिताजी, मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन घर आने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मेरा एक दोस्त है जिसे मैं अपने साथ घर लाना चाहता हूँ। क्या मैं उसे ला सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है। हमें तुम्हारे दोस्त से मिलकर बहुत खुशी होगी, माता पिता ने जवाब दिया। लेकिन पहले एक बात आप लोग जान लें, सैनिक बोलता गया। युद्ध में वह बहुत बुरी तरह घायल हो गया है। उसने एक बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया था और उसमें उसने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया है। उसके पास कोई जगह नहीं है जहां वो जा सके। इसीलिए मैं उसे अपने साथ रहने के लिए लाना चाहता हूँ। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटा, तुम्हारे दोस्त के बारे में जानकर हमें बहुत दुख हुआ। हो सकता है हम उसके रहने के लिए कोई जगह तलाश कर सकें। नहीं माँ, मैं चाहता हूँ कि वो हमारे साथ रहे। लेकिन बेटा, अब पिता ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या चाह रहे हो। इस तरह का अपाहिज व्यक्ति हमारे लिए कितना बड़ा बोझ होगा। हमारी अपनी ज़िंदगी है जीने के लिए और हम नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में दखल दे। मेरे हिसाब से तुम्हें अकेले घर आ जाना चाहिए और अपने दोस्त को वहीं छोड़ देना चाहिए। वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा। सुनकर उस सैनिक ने फ़ोन रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को पुलिस से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें बताया गया कि उनके बेटे की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो गई है। पुलिस के हिसाब से ये एक सुसाइड केस था। दुखी माता पिता ने तुरंत ही सैन फ्रांसिस्को के लिए फ़्लाइट बुक कराई और वहां पहुंच गए। वहां उन्हें शहर के मुर्दाघर ले जाया गया ताकि वे अपने बेटे की पहचान कर सकें। उन्होंने उसकी पहचान कर ली, किंतु ये देखकर उनकी कँपकँपी छूट गई कि उनके बेटे का बस एक हाथ और एक पैर था। उस सैनिक के शव को देखकर उसके माता पिता को यह समझने में बिल्कुल भी देर ना लगी कि उनका बेटा जिस दोस्त की बात कर रहा था वह कोई और नहीं, उनका खुद का ही बेटा था। दोस्तों, हमें अपने स्वार्थ को छोड़कर हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारी भी मदद कर रहा होता है। चलिए, इसी के साथ समाप्त करते हैं हम अपनी कहानी को और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। जय हिंद।